नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में मैं बात करने जा रहा हूं सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना। मई के महीने में क्या अच्छी व्यवस्थाएं आपके साथ में रहेंगी गोचर के द्वारा और क्या व्यवस्थाएं ऐसी रहेंगी जिनमें गोचर हमें ख़राब करने की कोशिश करेगा, हमारे काम को ख़राब करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए हमें क्या रेमेडी करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या कहती है इस समय। सूर्य जो है वो 14 मई तक मेष में रहेंगे, उसके पश्चात वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल की बात करें तो 1 मई से 17 मई तक का जो समय है उसमें मंगल मीन राशि में रहेंगे, उसके पश्चात मेष राशि में मूव करेंगे। बुध की बात करें तो 24 अप्रैल से 2 जुलाई तक का समय वृषभ में रहेंगे। 10 मई को वृषभ में वक्री होंगे, 12 मई को अस्त हो जाएंगे, 30 मई को वृषभ में फिर से उदय होंगे और 3 जून 2022 को मार्गी होंगे। गुरु की बात करें तो 13 अप्रैल 2022 से गुरु अपनी खुद की राशि मीन राशि में चल रहे हैं और शनि देव भी अपनी कुंभ राशि में 29 अप्रैल से चल रहे हैं। शुक्र की बात करें तो 27 अप्रैल 2022 से मीन राशि में चल रहे हैं और 23 मई को ये मूव करेंगे, मेष में चले जाएंगे। राहु ऑलरेडी मेष में चल रहे हैं और केतु तुला में चल रहे हैं। तो ये व्यवस्था है गोचर की। अब इस गोचर की व्यवस्था के द्वारा हमारे कार्यक्षेत्र में, हमारी नौकरी में, हमारे व्यापार में सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा है समय, ये चलिए देख लेते हैं। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह समय मुझे बहुत अनुकूल दिखाई देता है। विशेष करके जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना, उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार मुझे दिखाई देता है। महीने के पूर्वार्ध में राशि स्वामी सूर्य भाग्य स्थान राहु के साथ में युति करके रहेंगे, फायदा देने वाले हैं, भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। साम दाम दंड भेद करके कैसे भी आपकी व्यवस्थाएं, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी होंगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में भागदौड़ ज़्यादा करवाएंगे, मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन भरपूर सफलता भी दिलवाएंगे। आप यदि अच्छे से 100% अपना पूरा सहयोग कंपनी के लिए दे रहे हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी इस समय मिल सकती है, आपका कार्यभार बढ़ाया जा सकता है, आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में अच्छी व्यवस्थाएं हैं इससे संबंधित तो आपको आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है और आपकी पद वृद्धि भी हो सकती है। इस समय एक खास बात भी होगी, आपके विरोधी जो होंगे ना, वो भी आपको बुरा दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सर उठाएंगे, आपको थोड़ा लज्जित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूर्य की अच्छी स्थिति बनी हुई है ना, आपका पराक्रम इतना जबरदस्त होगा कि उनके ऊपर भी आपका पलड़ा भारी रहेगा। आपका आत्मविश्वास जो है ना, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी इस समय रहेगी। आत्मविश्वास अच्छे से रखिएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बच के रहना है भाई, क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्य जब भी आते हैं वो व्यक्ति को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं अहंकारी बना देते हैं। तो आत्मविश्वास और अहंकार दोनों में थोड़ा सा फासला होता है, ध्यान रखिए। आत्मविश्वास अच्छा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो आपको खराब कर देता है। महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो सूर्य का 10वें भाव में गोचर हो जाएगा, मंगल का बृहस्पति के साथ 8वें भाव में चले जाएंगे, वहां पे युति हो जाएगी। तो कार्य क्षेत्र में साथी कर्मचारियों का फिर से सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा, कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं व्यापारियों की।
व्यापारियों के लिए तो भाई इस समय इतना ज़बरदस्त टाइम है, इतनी ज़बरदस्त कामयाबी का समय है। यदि आप व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं और यदि नहीं चल रहा है तो ये मान लीजिए आपकी कहीं न कहीं इसमें कमी है, क्योंकि ग्रहों के द्वारा इतनी बढ़िया व्यवस्था आपके लिए बनाई हुई है। आप नए व्यापार की योजना इस समय बना सकते हैं। पुराना जो कर रहे हैं वो तो अच्छा चलेगा ही, आप नया व्यापार इस समय कोई योजना बना सकते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप भी कोई नई योजना बना करके इस समय एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जो भी योजना बनेगी बहुत सटीक इस समय आप बनाएंगे, बहुत अच्छी सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। भाई यदि मन में आपके कोई ऐसा कोई निर्णय करने की इच्छा है, नौकरी छोड़ करके व्यापार में आने की इच्छा है, तो इस समय ज़रूर कर लीजिए। समय का बहुत साथ मिलने वाला है, बशर्ते आपकी कुंडली में भी, आपके हॉरोस्कोप में भी अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और खास बात बताऊं, इस समय की खास बात यह है कि जो व्यक्ति विदेश से कारोबार करता है, जो व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, उसके लिए तो ये समय बहुत ही ज़बरदस्त है। इतना ज़बरदस्त है कि आपका रुका हुआ पैसा आ सकता है, आपके नए नए क्लाइंट सेट हो सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। मतलब इस समय यदि आप पूरी लगन से काम करेंगे ना, तो ये मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा काम इस समय कर लेंगे। और एक बात और बताऊं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का समय आ गया है। यानी छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बना लीजिए उसको, आपको बड़ा बना करके और ज़्यादा लाभ मिलने के संकेत भी बन जाएंगे। देखिए, ये मैं गोचर की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी कुंडली की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कोई भी भाई बाद में ये नहीं लिखें कि भाई हमारा हुआ नहीं। आप यदि पहले अपनी कुंडली दिखवाइए, यदि आपकी कुंडली में ऐसी अच्छी व्यवस्थाएं हैं तो आपको ये समय बहुत सपोर्ट करने वाला है, ये पक्की बात समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति आपकी कैसे रहने वाली है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने शुरुआत बहुत कमजोर रहेगी। महीने की शुरुआत जो है ना, वो कमजोर रहने वाली है। द्वितीय भाव के स्वामी बुध दशम भाव में वक्री होकर बैठ जाएंगे, तो जो द्वितीय भाव है वो हमारा तिजोरी है, वो हमारा बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस का स्वामी ग्रह जो है वो यदि दशम भाव में जाके बैठेगा तो आपको खर्चा ज्यादा करवाएगा, आपसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करवाएगा, बेवजह के खर्चों में वृद्धि करवाएगा, क्योंकि वो वक्री है। तो संचित जो धन है आपका, जो आपने पैसा पहले से इकट्ठा करके रखा है, वो पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है। खर्च करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे खर्च करना है, फालतू की चीजें खरीदने में खर्च नहीं करना है। दूसरी बात, इस समय मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, परंतु अष्टम भाव में शुक्र और बृहस्पति की युति जो बन रही है ना, वो महीने के उत्तरार्ध में, और मंगल भी इसी भाव में प्रवेश करेंगे, तो गुप्त धन मिलने के योग भी इस समय बन जाते हैं। यदि कोई डूबा हुआ पैसा है तो आने के संकेत आपके लिए बन जाएंगे। पैतृक संपत्ति से आर्थिक लाभ का योग इस समय बनता हुआ दिखाई देता है। हालांकि आर्थिक चुनौतियां इस समय थोड़ी सी रहेंगी आपके, यदि आप एक्स्ट्रा खर्चा कर लेंगे तो आर्थिक चुनौतियां भी ज्यादा रहेंगी, लेकिन आमदनी इतनी ज्यादा होगी। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, पूरा सिस्टम बना करके चलेंगे ना, तो आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी होने के संकेत आपके लिए बन जाएंगे। कारोबार में, व्यापार में काम करने वाले जातकों के लिए जबरदस्त ये समय है। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो इन्वेस्टमेंट गलत इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। किसी अच्छे व्यक्ति से, जानकार व्यक्ति से आप किस फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में एक बार अच्छे से आप पूछ लीजिए, तब ही आपको लाभ संभव है। और दूसरी बात, आपकी कुंडली में भी, आपके हॉरोस्कोप में भी ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यदि नहीं है तो फिर ये गोचर का प्रभाव आपके लिए जैसी आपकी कुंडली चाहती है वैसा ही आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का मामला आपके लिए कैसा रहने वाला है।
स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना कुल मिलाकर के अच्छा जाएगा। छठे भाव के स्वामी शनि अपनी खुद की राशि में सप्तम भाव में होने से आपको स्वास्थ्य को लेकर के अच्छा सहयोग करेंगे। आपके स्वास्थ्य में बदलाव आपको दिखेगा। पुरानी बीमारियों से निदान मिलने के चांसेस भी आपको मिल जाएंगे। जोड़ों से संबंधित कोई परेशानी है तो उसमें भी आराम रहने के संकेत बन जाएंगे। लेकिन परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य खराब होने की व्यवस्था भी बन सकती है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के दशम भाव में आ जाने से आपके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत आ जाएगी कि आप बड़ी से बड़ी यदि बीमारी है ना तो उससे भी लड़ने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। आपके मन के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। हालांकि एक दो चीजें हो सकती हैं, मानसिक थोड़ी सी जिनके चंद्रमा बहुत वीक है ना, उनको मानसिक दबाव इस समय महसूस हो सकता है, मानसिक तनाव बन सकता है, एंग्जाइटी बन सकती है, डिप्रेशन भी थोड़ा बहुत बन सकता है। तो आप अकेले नहीं रहें, किसी के साथ रहें, बातचीत करते रहें, डिप्रेशन कम बनेगा। और नहीं तो आप चंद्रमा से संबंधित एक पेंडेंट पहन लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, यदि मेरी तरह आपके भी चश्मा है, आपके भी आंखों से संबंधित कोई परेशानी है तो आंखों का टेस्ट एक बार करवा लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना अच्छा है भाई। प्रेम जीवन में सभी चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। आपके जो साझेदारी है वो बहुत अच्छी होगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि विश्वास बनाए रखिएगा एक दूसरे के प्रति। और दूसरी बात, यदि कोई विवाद पुराना चल रहा है तो उसको दूर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस समय गोचर के ग्रह आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। वैवाहिक जीवन में हर प्रकार का सुख आपको मिल सकता है। एक बात का ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। यदि हैं तो आप ये समझ लीजिए कि शनि, सूर्य, राहु और मंगल आपको माफ करने वाले बिल्कुल भी नहीं है भाई। पति पत्नी के बीच में जबरदस्त एकदम युद्ध पैदा हो जाएगा, मानसिक तनाव जबरदस्त हो जाएगा। इसलिए यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं आपके तो ध्यान रखिएगा। यदि नहीं ध्यान रखा ना आपने, थोड़ा सा लालच किया तो दाम्पत्य जीवन में जबरदस्त उतार चढ़ाव की स्थिति बन जाएगी और जो आपका हंसता खिलता परिवार है ना वो बिखर जाएगा बुरी तरह से। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। मैं बहुत जोर दे करके इस बात को बोल रहा हूं। आगे बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस समय जिंदगी बहुत सही रहने वाली है भाई। द्वितीय भाव के स्वामी बुध जो हैं दशम भाव में रहेंगे। पिताजी से सुख मिलेगा, सहयोग मिलेगा, परिवार में एकजुटता रहेगी, सबके प्रति प्रेम रहेगा, सौहार्द की भावना रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य दशम भाव में बुध के साथ में युति करने के लिए आ जाएंगे तो सब विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन बहुत शानदार है, इस समय कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उपाय की। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपको शनि के प्रकोप से भगवान हनुमान जी बचा सकते हैं। और दूसरी चीज, सूर्य से बचना है तो भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए, अर्घ्य दीजिए। जल में लाल पुष्प डाल करके, लाल कुमकुम डाल करके अर्घ्य देंगे तो बीमारियों से निजात मिल जाएगी, काम धंधा अच्छा चलने लगेगा। और एक बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके दाम्पत्य जीवन में खटास नहीं आएगा। यदि संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या संतान नहीं हो पा रही है तो समय बहुत अच्छा है। बस एक उपाय कर लीजिएगा, रविवार के दिन हरिवंश पुराण का पाठ कीजिएगा। भगवान ने चाहा तो आपके घर में वंश वृद्धि की संभावना बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो बता रहा हूं आपको वो ये है कि अपने पिताजी का सम्मान जरूर करिए, सुबह उठ करके उनको प्रणाम जरूर करिए, उनकी बातों का आदर करिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। और इस समय नहीं, ये हर समय ही करना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करिए कि पिताजी का सम्मान इस समय ज़रूर करें और जो मैंने उपाय आपको बताए हैं ये उपाय आप ज़रूर करें। एक विशेष सूचना भी है आपके लिए, यदि आपको नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से अपनी कुंडली का परामर्श करना है तो बहुत मिनिमम फीस में
आप अपनी कुंडली का पूरा अच्छी तरह से विश्लेषण करके फ़ोन के माध्यम से उसको जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको कराना हो तो अपॉइंटमेंट के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर हैं, उन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि ये प्रोग्राम से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए या नक्षत्र वेद से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमें यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। प्रोग्राम से संबंधित कोई ऐसी जानकारी आप देना चाहें जो आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और ज़्यादा अच्छा हो सकता है प्रोग्राम उससे, तो भी आप ज़रूर बताइए। और तीसरी बात, थोड़ा सा कंजूसी भी आप लोग करते हैं भाई, कंजूसी मत किया कीजिए। मैं बहुत जेन्युइन आदमी हूँ और बहुत जेन्युइन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए आप लोग कंजूसी बिल्कुल भी मत किया कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ और मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, आनंदित रहिए और एक बार मेरे साथ बोल दीजिए ओम नमः शिवाय।